तो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है डिस्काउंट। डिस्काउंट का हिंदी में मतलब होता है बट्टा। इसे छूट प्रतिशत के नाम से भी जाना जाता है। तो बट्टा को हमें किस तरीके से पढ़ना है, जितने भी बट्टे या छूट है वो हमेशा प्रतिशत में दी जाती है। तो कहने का मतलब है आपको थोड़ा सा प्रतिशत का ज्ञान इसमें भी होना जरूरी है। देखो क्या किया जाएगा, आपको बट्टा प्रतिशत का निर्धारण करना होता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, एक तो ये बात ध्यान रखनी है कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। देखो तीन मूल्य होते हैं, एक होता है अंकित मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य और एक होता है क्रय मूल्य। पूरे लाभ, हानि और बट्टा ये जो चैप्टर होते हैं इनमें तीन ही शब्द होते हैं, एक अंकित मूल्य होता है, एक विक्रय मूल्य होता है और एक क्रय मूल्य होता है। तो जो छूट है, ये बट्टा है, हमेशा इस अंकित मूल्य पर दिया जाता है। और बट्टा देने के बाद जो राशि आपके पास प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। कहने का मतलब है बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। देखो सवाल किस तरीके से आते हैं, बट्टे आपको दिए जाएंगे और वो प्रतिशत में होते हैं। मान लो बट्टा आपका 25% है, तो 25% की भिन्न क्या होती है, 1/4। इसका मतलब क्या है, बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। इसका मतलब 4 तो यहाँ पर क्या है, अंकित मूल्य है, और 1 का मान क्या है, यहाँ 1 का क्या दिया गया है, बट्टा दिया गया है। तो इसका मतलब अनुपात में मतलब क्या है, देखो पहला अनुपात तो होगा वो अंकित मूल्य का होगा और दूसरा जो अनुपात होगा वो विक्रय मूल्य का होगा। इसका मतलब है 4 किसी वस्तु का अंकित मूल्य था और 1 का बट्टा दे दिया गया, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 3। तो पूरे डिस्काउंट में, पूरे बट्टे में आपको यही समझना है कि अंकित मूल्य कैसे निकालते हैं और विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। मतलब जो भी प्रतिशत होगा उसकी भिन्न बना लेंगे। बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, तो अंकित मूल्य हो गया 4, 1 का बट्टा चला गया तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 3। ये बात ध्यान रखते हुए हम पूरे सवालों के जवाब निकालेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से हम अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का निर्धारण करते हैं। देखो एक सवाल तो आता है, इसमें अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का निर्धारण करना, मतलब अंकित मूल्य देकर आपको विक्रय मूल्य पूछेगा और विक्रय मूल्य देकर के अंकित मूल्य से। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे कोई वस्तु है उसका जो अंकित मूल्य है वो 7200 रुपए है। इतनी जानकारी आपको दी जाएगी। कोई वस्तु है, अंकित मूल्य है 7200 रुपए, और जो बट्टा है वो हमेशा प्रतिशत में होगा, उसका मान है 16 से ही 2/3% है। आपको क्या पूछेगा, विक्रय मूल्य का मान पूछा जाएगा, विक्रय मूल्य पूछेगा। तो देखो इस सवाल में क्या क्या दिया गया है, अंकित मूल्य 7200 रुपए है, बट्टा कितना है, 16 से 2/3% है, विक्रय मूल्य का मान पूछा गया है। तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। क्यों आसान है, देखो करना क्या है, जितने भी बट्टा दिए जाते हैं वो हमेशा प्रतिशत में होंगे, तुरंत आप इसकी भिन्न बना लेंगे। देखो बट्टा प्रतिशत की हम भिन्न बना रहे हैं। जो बट्टा प्रतिशत आपको दिया गया था वो था 16 से ही 2/3%। इसकी भिन्न क्या होती है, 16 × 48 और 2 50, तो ये हो गया 50/3। प्रतिशत को हम हटा रहे हैं तो 1/100। 50 से कितनी बार कट गया, 2 बार। ऊपर तो 1 है, 3 × 2 कितना आ गया, 6। तो हमारे पास भिन्न आ चुकी है 1/6। बस इस भिन्न को समझना है। मैंने आपको बताया था अंकित मूल्य का निर्धारण हमेशा कौन से मूल्य पर करते हैं, मतलब बट्टे का निर्धारण हमेशा कौन से मूल्य पर करते हैं, अंकित मूल्य पर करते हैं। तो यहाँ पर 6 तो किसको बता रहा है, अंकित मूल्य को बता रहा है, और 1 का क्या दे दिया गया, बट्टा दे दिया गया। तो अब हम अनुपात बना रहे हैं। देखो हमें क्या करना है, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बनाना है। तो बताओ अंकित मूल्य तो कितना था, 6 था, 1 का बट्टा चला गया, तो बट्टा देने के बाद जो राशि आपके पास होती है वो विक्रय मूल्य होता है। तो 6 अंकित मूल्य था, 1 का डिस्काउंट दे दिया गया, तो बचा कितना, 6 में से 1 कम हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य कितना है, 5। इसका मतलब अंकित मूल्य तो 6 है और विक्रय मूल्य कितना है, 5 है। अब हमारे सवाल का अंकित मूल्य कितना है, 7200 रुपए है, लेकिन अनुपात में कितना है, 6 है। तो आप क्या करोगे, इस 6 को कहां तक पहुंचा दो, 7200 तक पहुंचा दो। बताओ 6 को मैं किससे गुणा करूं कि 7200 आ जाए,
1200 से गुणा करना पड़ेगा। तो विक्रय मूल्य 5 भी किससे गुणा हो जाएगा? 1200 से गुणा हो जाएगा। 12 गुणा 5 कितना आ गया? 60 आ गया, और 2 जीरो और लग जाएंगे। इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया? 6000। तो पहले तो बेसिक सवाल यही होते हैं, विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य पूछा जा सकता है और अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य। तो एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं जिससे आपका ये कंसेप्ट और ज्यादा मजबूत होगा। धीरे धीरे हम सवालों का लेवल बढ़ाएंगे। जैसे हम सवाल ले रहे हैं, मान लो कोई वस्तु है, उसका अंकित मूल्य है वो 6400 रुपए है, और जो डिस्काउंट उसके ऊपर दिया गया वो है 12.5%। आपको क्या पूछा जाएगा? उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सवाल को कैसे सोल्व करेंगे? बस आपको तो कुछ नहीं करना है, जो प्रतिशत आपको दिया गया है उसकी भिन्न बना लेनी है। देखो उसकी भिन्न बना रहे हैं 12.5%। 12.5% को बस भिन्न में बदलना आना चाहिए, वहीं पे सवाल सोल्व हो गया। 12 गुणा 2 24, 24 और 1 25/2। प्रतिशत को फिर से हटा रहे हैं, 1/100। 25 से कट गया 4 बार, 1 2 गुणा 4 कितना आ गया? 1/8। अब इस 1/8 का मतलब क्या है? ये 8 तो किसको बता रहा है? अंकित मूल्य को बता रहा है, लेकिन 1 किसको बता रहा है? यहां पर ये बट्टे को बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? हम अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लेते हैं। अंकित मूल्य कितना था? 8 था। 1 का बट्टा दे दिया गया, तो बताओ विक्रय मूल्य कितना बचा? 7 बच गया। लेकिन हमारा अंकित मूल्य कितना है? 6400 रुपए है। तो 8 भी अंकित मूल्य है, 6400 भी अंकित मूल्य है। तो 8 को कहां तक पहुंचा देंगे हम? 6400 तक पहुंचा देंगे। बताओ किससे गुणा करना पड़ेगा? 800 से गुणा करना पड़ेगा। तो 7 भी किससे गुणा हो जाएगा? 800 से गुणा हो जाएगा, और हमारा विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 5600 रुपए आ जाएगा। तो आपने क्या देख पा रहे हैं? आप अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना आ रहा है तो सवाल चुटकियों में आपके सोल्व होते जा रहे हैं। अब एक और टिपिकल एग्जाम्पल लेते हैं। अब जरूरी नहीं कि आपका बट्टा एक ही हो, वस्तु पर 2 बट्टे भी दिए जा सकते हैं, 3 भी दिए जा सकते हैं। तो अब हम वो सवाल लेते हैं जिसमें 2 बट्टे दिए गए हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन ले रहे हैं हम, कोई वस्तु है, उसका अंकित मूल्य है वो है 7200 रुपए। इतनी जानकारी आपको दी जाएगी। मैं 2 डिस्काउंट ले रहा हूं। जो पहला डिस्काउंट है बट्टा 1 है वो है 16 से ही 2/3% है, और जो दूसरा डिस्काउंट है वो बट्टा 2 है, वो है 33 से 1/3%। इतनी जानकारी आपको दी जाएगी। एक वस्तु का अंकित मूल्य था 7200 रुपए, पहला डिस्काउंट 16 से 2/3%, दूसरा एक और डिस्काउंट दिया गया 33 से 1/3%, और आपको अंतिम विक्रय मूल्य पूछेगा कि डिस्काउंट देने के बाद उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा। वही होता है अंतिम विक्रय मूल्य। देखो सवाल किस तरीके से सोल्व होते हैं। यहाँ 2 डिस्काउंट है, एक डिस्काउंट है 16 से 2/3%, तो हमने अलग कर लिया D1 16 से ही 2/3%। इसकी भिन्न क्या होती है? 1/6 होती है। दूसरा डिस्काउंट क्या है? D2 वो है 33 से 1/3%। 33 से 1/3%। बताओ इसकी भिन्न क्या होती है? 1/3 होती है। हमें करना कुछ नहीं है, अब की बार 2 बार रेशो लगाना है। देखो 2 बार कैसे लगाएंगे? यहां पर 6 है अंकित मूल्य, और डिस्काउंट कितने का है? 1 का है। यहां पर अंकित मूल्य कितना है? 3 है, और डिस्काउंट कितने का है? 1 का। देखो रेशो कैसे लगेगा? पहली लाइन बताएगी अंकित मूल्य को और दूसरी लाइन बताएगी विक्रय मूल्य को। पहला डिस्काउंट यहां से लगेगा। 6 अगर अंकित मूल्य था, 1 का डिस्काउंट दे दिया गया, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया? बताओ 5 आ गया। दूसरा डिस्काउंट यहां से ले रहे हैं। अंकित मूल्य अगर 3 था तो वो अंकित मूल्य के नीचे आएगा। अंकित मूल्य अगर 3 था तो 1 का डिस्काउंट दे दिया गया, तो विक्रय मूल्य कितना बचा? 2 बच गया। तो आप क्या देख पा रहे हैं? पहली लाइन बताएगी अंकित मूल्य को, दूसरी लाइन बताएगी विक्रय मूल्य को। तो अंकित मूल्य कितना हो गया? 6 गुणा 3 18, और विक्रय मूल्य कितना हो गया? 5 गुणा 2 10। लेकिन हमारा अंकित मूल्य था कितना? 7200 रुपए था, लेकिन वो अनुपात में कितना आ गया? 18। तो आप क्या करोगे? 18 को कहां तक पहुंचा दोगे? 7200 तक पहुंचा दोगे। किससे गुणा करना पड़ेगा?
400 से गुणा करना पड़ेगा, तो 10 भी किससे गुणा हो जाएगा, 400 से गुणा हो जाएगा, और अंतिम विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। तो ये बट्टा पर बेसिक सवाल होते हैं। अंकित मूल्य से आपको विक्रय मूल्य पूछा जा सकता है और विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य पूछा जा सकता है। इसके बाद इसके अगले टाइप के सवाल लेते हैं जो भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो होते हैं समतुल्य बट्टे का निर्धारण करना। जो दूसरे टाइप के हम सवाल कर रहे हैं उसमें समतुल्य बट्टा आपको पूछा जाएगा। मतलब समतुल्य बट्टा क्या होता है, मतलब आपको बहुत सारे बट्टे दे दिए जाते हैं और आपको यह पूछ लिया जाएगा कि इसके समतुल्य बट्टा क्या होगा। इसका तरीका भी यही है जो अभी अभी हमने पढ़ा है। देखो कितना आसान है। तो सवाल इस तरीके से आएगा, सवाल आ गया 25% तथा 16 से ही 2/3% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। इस तरीके से सवाल आएगा। आपको 2 बट्टे भी दे सकता है, उसके समतुल्य पूछ सकता है, 3 बट्टे भी दे सकता है और उसके समतुल्य पूछ सकता है। करना कुछ नहीं है, आपको तो इनकी भिन्ने बनानी है। देखो 2 बट्टे हैं, एक तो 25% है और एक 16 से 2/3% है। बताओ 25% की भिन्न क्या होती है, 1/4। 16 से ही 2/3% की भिन्न क्या होती है, 1/6 होती है। देखो इनके समतुल्य हम कैसे लिखेंगे, बस 2 लाइनें आपको बनानी है। पहली लाइन बताती है अंकित मूल्य को और दूसरी लाइन बताती है विक्रय मूल्य को। यहां से रेशियो लगाएंगे। अंकित मूल्य अगर 4 था, डिस्काउंट कितने का, 1 का, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, 3। दूसरा रेशियो यहां से, अंकित मूल्य अगर 6 था, 1 का डिस्काउंट चला गया, तो विक्रय मूल्य कितना बच गया, 5 बच गया। तो आप यहां से क्या देख रहे हैं, अंकित मूल्य कितना आ गया, 6 × 4 24, और विक्रय मूल्य कितना आ गया, 5 × 3 15 आ गया। अब देखो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, बहुत आसान होता है। पहले इस अनुपात को सरल कर लो, या फिर आप ऐसा करो, 24 अंकित मूल्य था, विक्रय मूल्य 15 हो गया, तो बताओ डिस्काउंट कितने का दे दिया गया। इनका अंतर ही होता है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना चला गया, 24 में से 15 गया, कितना बचा, 9 बचा। तो समतुल्य बट्टा डिस्काउंट प्रतिशत कितना आ गया, 9 बट्टा दिया किस पे गया था, बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, और अंकित मूल्य 24 है, तो 9/24 × 100। तो यहां से आप देख रहे हैं 3 3 9 3 8 24, और ये कितना हो गया, 3 × 100/8। अब और सरल कर सकते हैं आप। देखो 4 से काट रहे हैं हम, 4 दूना 8, 25 चौक 100, तो ये हो गया 75/2, और 75/2 का मतलब क्या होता है, 37.5% होता है। तो समतुल्य बट्टा कितना आ गया, 37.5%। तो आप क्या देख पा रहे हैं, कितना भी टिपिकल सवाल हो, अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना आता है तो ये समतुल्य बट्टा वाला सवाल भी इसी तरीके से सोल्व हो जाता है। एक और टिपिकल एग्जांपल लेते हैं। देखो बैंक एसएससी एग्जाम में जो बट्टे आते हैं वो और ज्यादा टिपिकल आते हैं। तो 3 बट्टे मैं ले रहा हूं, इसे 1 बट्टा है 16 से ही, सवाल में 3 बट्टे ले रहा हूं। पहला बट्टा है 25%, 20% तथा 33 से ही 1/3% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। मतलब 3 बट्टे आपको दिए गए हैं, 25%, 20% और 33 से 1/3%, और आपको पूछा गया है कि इसके समतुल्य क्या होगा। आपको बार बार बता रहा हूं कि बहुत आसान है। करना क्या है, सिर्फ प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। पहला बट्टा 25%, भिन्न क्या होगी, 1/4। दूसरा 20%, भिन्न क्या होगी, 1/5। तीसरा है 33 से 1/3%, भिन्न क्या होगी, 1/3। और फिर से हम रेशियो का निर्माण कर लेंगे, अंकित मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। देखो रेशियो कैसे लगाएंगे, अंकित मूल्य अगर 4 था, 1 का डिस्काउंट चला गया, तो 4 में से 1 डिस्काउंट दे दिया, विक्रय मूल्य 3। दूसरा रेशियो यहां से लगा रहे हैं, अंकित मूल्य 5 था, 1 का डिस्काउंट चला गया, विक्रय मूल्य 4। तीसरा रेशियो यहां से लगाएंगे, अंकित मूल्य अगर 3 था, 1 का डिस्काउंट चला गया, विक्रय मूल्य कितना हो गया, 2 हो गया। तो फिर से अनुपात बना लेंगे। देखो अनुपात कैसे बनाएंगे, 5 × 4 20, 20 × 3 60। इधर से देखो 4 × 3 12, 12 × 2 24। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि 60 अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य
24। तो डिस्काउंट कितने का आ गया? अब देखो इसको और ज्यादा सरल कर सकते हैं आप यहाँ देख पा रहे हैं अनुपात ही तो है, तो काट लो इसको। 12 से काट लिया 2 बार, फिर 12 से काट लिया 5 बार। इसका मतलब 5 अंकित मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना है 2। तो यहां डिस्काउंट कितने का आ गया? 3 का आ गया, और सरल हो गया। देखो काटने के बाद संख्या और छोटी हो जाती है, तो 5 से कितना हो गया 2, डिस्काउंट कितना आ गया 3। तो यहां से डिस्काउंट प्रतिशत लिख देंगे। देखो 3 का डिस्काउंट दिया गया, डिस्काउंट दिया किस पे गया था? डिस्काउंट तो अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अंकित मूल्य कितना था? 5 था, और गुणा किससे कर देते हैं? 100 से। तो 5 से 100 कितनी बार कटेगा? 20 बार, और 20 गुणा 3 कितना आ गया? 60% आ गया। तो आपने क्या देखा? कितना भी टिपिकल सवाल हो, अगर आप ये रेशियो मेथड लगाते हैं तो कोई भी सवाल बहुत जल्दी सोल्व किया जा सकता है। और इससे और ज्यादा टिपिकल सवाल हम और करेंगे अगले वाले सेशन में। जय श्री राम।